So let's continue. हमने विटामिन B1 पढ़ लिया था, थायमिन. नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 भी कहते हैं. दोनों नाम है, या विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन. तो ये नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से. केमिस्ट्री एंड सोर्सेज. राइबोफ्लेविन येलो, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल है. सारे के सारे आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वाटर सॉल्युबल ही होंगे. ठीक है. अच्छा, फ्री कंपाउंड है. ठीक है. और ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, फ्लेविन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो राइबोफ्लेविन है. ठीक है. तो फ्लेविन से फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है. ये जो आपका फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी आपका कोएंजाइम है. कोएंजाइम क्या कर रहे होते हैं? कोएंजाइम हेल्प कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म में, ड्यूरिंग एनर्जी रिएक्शंस एनर्जी रिलीज़ कराने में हेल्प कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. ये इसका आप कह लें एक फंक्शन भी है. ठीक है, कि ये वर्क करता है एज ए कोएंजाइम एफएडी. अच्छा, इसकी सोर्सेज क्या हैं? ये प्रेजेंट होता है सीरियल्स में. सीरियल्स के अलावा लिवर, किडनी, हार्ट और लीन मीट में होता है. ठीक है. इसके अलावा एग्स, मिल्क, चीज़ और यीस्ट और डार्क लीफी वेजिटेबल्स में. और इसके अलावा नट्स में भी होता है. ठीक है. तो आपने क्या करना है? आपने करना है सीरियल्स हैं, फिर उसके बाद मीट वाले पोर्शन में लिवर, किडनी, हार्ट, लीन मीट, एग्स, मिल्क. ठीक है. चीज़ मतलब डेयरी अगर आप कर लें, ठीक है, या प्रोटीन वाला पोर्शन कर लें तो तकरीबन सब में ही आ रहा है. मीट में भी है, एग्स में भी है, मिल्क में भी है, चीज़ में भी है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी है, नट्स में भी है और यीस्ट में भी है. ठीक है. तो ये इन कंपैरिजन आप कह लें कि काफ़ी फूड ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है. तो ये सब में होता है. देखें, एग्स, नट्स, लीन मीट, मिल्क, चीज़. ठीक है, इन सब में होता है. और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सबसे ज़्यादा आपको जो राइबोफ्लेविन मिलता है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिल रहा होता है. फंक्शंस क्या हैं? तो राइबोफ्लेविन क्या कर रहा होता है? ये प्रिकर्सर होता है कोएंजाइम्स का. ठीक है. उन कोएंजाइम्स को कहते हैं हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी. ठीक है. एफएमएन एंड एफएडी. अब ये दोनों कोएंजाइम्स क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज़ करते हैं सेल्स में. ठीक है. सेल्स में जो एनर्जी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हेल्प करते हैं. ठीक है, कंटिन्यू करने में. हेंस इट हेल्प्स टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, to liberate energy from food. It also keeps eyes healthy and the skin around mouth and nose smooth. अच्छा, देखें, क्योंकि इसका ये काम होता है कि जो फूड से हमें एनर्जी मिली है उसको यूटिलाइज़ कराने में हेल्प करा रहा होता है, उसको लिबरेट कराने में हेल्प करा रहा होता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा होता है. ठीक है. तो इसके साथ साथ तो इसका मतलब ये कि ये हमारी जनरल अगर एनर्जी रिलीज़ कराने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो हमारी जनरली अगर हमारी बॉडी को आप ये देखें कि हमारी बॉडी को प्रॉपर खाना मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट में अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, तो क्या होता है कि हमारी जिस्म हेल्दी रहता है, हम एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं. तो उससे कैसे पता चलता है कि अगर आपके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पूरे मिल रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कहाँ आता है? आइज़, स्किन पे. ठीक है. हमारी आँखें चमकदार होती हैं, स्किन फ्रेश होती है. ठीक है. नाक, माउथ, नोज़, ये दोनों जो हैं प्रॉपर फंक्शनिंग होती हैं, इनकी ख़राब नहीं होते, इनके ऊपर कोई रैशेस नहीं होते. ठीक है. तो आप उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं. इसके अलावा ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प कर रहा होता है. ये सब इसके फंक्शंस हैं. ठीक है. ये बात आप याद रख लें. आपके सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे ही हैं, उनके फंक्शन यही हैं कि वो वर्क कर रहे होते हैं एज अ कोएंजाइम. ठीक है.
प्रॉपरली ये बात शायद आपको अभी तक इतनी समझना है, जब तक आप एनर्जी रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे। आपने आगे एनर्जी रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने भी फूड है, फूड से जो एनर्जी रिलीज़ करनी होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अगर हमने ले लिए हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है? जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के सेल्स में जाते हैं। सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, फिर लेके डिफरेंट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो उन रिएक्शंस से पास ऑन हो के डिफरेंट साइकिल्स में से गुजर के वो एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड अदर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। NAD है, FADH है, ठीक है, GTP है, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी और मतलब ये जो है ना फ्यूल फिर हमें एज अ एनर्जी देता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ कराने का जो तरीका है, उसमें काफ़ी सारे आपके एंजाइम्स आके काम करते हैं, को फैक्टर्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं। तो जो हमारे वाइटामिन्स हैं सारे, ये एज को एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं। कोएंजाइम के साथ साथ इनके कुछ और फंक्शन भी होती है। जैसे अगर हम राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये एज अ कोएंजाइम एक्ट कर रहा है, और इसके अलावा हमारी आप कह लें 5 सेंसेस से रिलेटेड जितनी ऑर्गन्स हैं, जैसे आइज़ हैं, ठीक है, देखना, टच, स्किन, ठीक है, माउथ, सूंघना, खाना, नोज़, सूंघना, माउथ, चखना, ठीक है। तो ये तकरीबन 5 सेंसेस से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। तो ये सब हेल्दी रखता है। इसके अलावा डाइजेशन में और नर्वस सिस्टम में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? उसको हम ग्लॉसिटीज़ कहते हैं। ग्लॉसिटीज़ हो जाती हैं। ग्लॉसिटीज़ क्या होता है कि इसमें टंग, हमारी टंग, लिप्स, माउथ के कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, इन सब के अंदर स्कीलीनेस हो जाती है, ठीक है। ऐसे अजीब से रैश से बन जाता है, और जैसे बहुत ज़्यादा अगर शदीद ठंड हो तो आपके कॉर्नर्स के माउथ के जो कॉर्नर्स हैं वो रैशी हो जाते हैं, वो जो है उसको हम स्केलीनेस कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर रेडिश रैशेस से बन जाते हैं, तो वो जो है उसको हम ग्लॉसिटीज़ कहते हैं, ठीक है। मतलब राइबोफ्लेविन अगर हो की डेफिशिएंसी हो तो माउथ पे इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। माउथ से रिलेटेड, माउथ, कॉर्नर्स ऑफ माउथ, टंग रेड हो जाती है, सोलन हो जाती है, स्केली हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी अल्कोहलिक्स में भी मिलती है, या वो लोग जिनकी पुअर डाइटेटिक हैबिट्स होती हैं। स्टेबिलिटी, कुकिंग अगर हम कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो राइबोफ्लेविन है वो पानी में कम सॉल्युबल है सॉल्युबल लेकिन कम सॉल्युबल है, और हीट से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि थायमिन के कंपैरिजन में अगर हम राइबोफ्लेविन को पकाते हैं, या राइबोफ्लेविन जिन वेजिटेबल्स में, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको धो रहे हैं हम या बॉईल कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा सीक आउट नहीं करेगा, इतना ज़्यादा पानी में सीप नहीं करेगा, बाहर नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके जो लॉसेस हैं वो एज़ कंपैरिजन टू थायमिन कम है, लेस लॉसेस हैं, ठीक है। ये जो है जब आप वेजिटेबल्स को ट्रिम कर रहे होते हैं या सीरियल्स को मिल कर रहे होते हैं, मिलिंग से जब सीरियल्स गुजरते हैं, मिलिंग का मतलब है कि सीरियल आपके रॉ फॉर्म में होता है, उसका कवर उतरता है, फिर कवर के बाद 2-3 लेयर्स उतरती हैं, उसके बाद वो क्रश होता है, ग्राइंड होता है, ठीक है, वो मिलिंग का प्रोसेस है। तो मिलिंग से जब गुजर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है इसकी लॉसेस होते हैं पर कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो लॉस होता है वो इसका, अगर बहुत ज़्यादा इसको एसिड में हम पका रहे हैं या अल्कलाइन कंडीशंस में रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका लॉस ज़्यादा होता है। जैसे कुछ फूड प्रोसेसेस आपके ऐसे होते हैं, जैसे अचार वगैरह डालने वाले प्रोसेसेस होते हैं या और इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, तो उनमें जो है इसकी ज़्यादा, मतलब आप कह लें कि ज़्यादा लॉसेस हैं। ये लाइट से सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर आप खाना धूप में रखते हैं या इफ़ इट्स एक्सपोज टू सनलाइट, तब आपके लॉसेस ज़्यादा होते हैं इसके। राइबोफ्लेविन रिकमेंडेशंस, राइबोफ्लेविन की आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो यही हैं जैसे थायमिन की थी, ठीक है। ज़्यादातर हम सीरियल्स खा रहे होते हैं, मीट, मिल्क वगैरह ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो हमारी रिकमेंडेशंस पूरी हो ही जाती हैं, ठीक है। तो अक्सर औकात तो कुछ लोगों की एक्सीड भी कर जाती हैं।
राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी में क्या होगा? राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी तभी होती है जब आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो रही होती है, क्योंकि देखें राइबोफ्लेविन काफ़ी आपके फूड आइटम्स में है प्रेजेंट, ठीक है, और वो फूड आइटम्स हम नॉर्मली ले ही रहे होते हैं। तो अगर हम वो सारे ही फूड ग्रुप्स आपके हम लेना छोड़ दें तो फिर तब हमें राइबोफ्लेविन की भी डेफिशिएंसी होगी और बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपके माउथ, स्किन, आइज़ में इन्फ्लेमेशन होती है, जीआई ट्रैक आपका डाइजेशन ख़राब होती है। जीआई ट्रैक को कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक प्रॉपर्ली हमारा डाइजेशन से रिलेटेड ही है। ज़्यादा एक्सेस राइबोफ्लेविन हमें ऐसा कोई हार्म नहीं देता, तो ऐसा चीज़ की इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है, ठीक है, अगर हम ज़्यादा खा लें। तो डेफिशिएंसी जब होती है तो इस तरीके से ग्लॉसिटीज़ होते हैं, ठीक है, माउथ आपकी टंग स्वेलो कर जाती है, ये कॉर्नर्स ऑफ माउथ की कॉर्नर्स और लिप्स वगैरह पे स्किलीनेस आ जाती है, आँखों में इचिंग और बर्निंग होती है, ठीक है। अब हम समरी कर रहे हैं कि क्या था राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसका जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है फॉर मेन इट्स 1.3 mg पर डे एंड फॉर वुमेन इट्स 1.1 mg पर डे, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? ये FMN और FAD के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं वो सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे योगर्ट, चीज़, मिल्क इटसेल्फ, ठीक है। उसके अलावा होल ग्रेन सीरियल्स, ठीक है, और उसके अलावा आपके लिवर, किडनी, लीन मीट इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइट में और रेडिएशन से, ठीक है, वरना वाटर सॉल्युबल है लेकिन इट्स स्टेबल ड्यूरिंग कुकिंग। डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है एरिबोफ्लेविनोसिस है, या हम इसको ग्लॉसिटीज़ कहेंगे, ठीक है। होता क्या है इसमें? वही होता है, सॉर थ्रोट, क्रैक्स, रेडनेस एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ, पेनफुल स्मूथ पर्पलिश रेड टंग, इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन लीजन्स कवर्ड विद ग्रीसी स्केल्स। टॉक्सिसिटी ऐसा नहीं होती है। तो हम जो माउथ के कॉर्नर्स और ये हमारी जो माउथ में इन्फ्लेमेशन ये सब हो रही थी उसको हम खिलोसिस या एंगुलर स्टोमेटिटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट आप आ जाएं विटामिन B3 जिसको हम नायसिन भी कहते हैं। नायसिन क्या है? नायसिन को हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनामाइड भी कहते हैं और विटामिन B3 भी कहते हैं। ये भी बाकी विटामिन की तरह वाइट, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल है। अच्छा, ये कर क्या रहा होता है? एज अ निकोटिनामाइड कोएंजाइम एक्ट कर रहा होता है। निकोटिनामाइड कोएंजाइम को हम क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, या फिर निकोटिनामाइड एडिनाइन फॉस्फेट NADP। आप अपने अगले सेमेस्टर्स में इनके बारे में, डाइन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। दोनों NAD और NADP ये इनका फंक्शन क्या है? ये कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स फॉर लैक्टेट, मैलेट एंड अदर डिहाइड्रोजिनेसेस। लैक्टेट, मैलेट और बाकी डिहाइड्रोजिनेसेस ये क्या कर रहे हैं? ये एंजाइम्स हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो एनर्जी रिलीजिंग में हेल्प करा रहे होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि NAD और NADP फंक्शन करते हैं एज कोफैक्टर्स फॉर एंजाइम्स दैट आर हेल्पफुल इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, बॉडी में निकोटिनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है निकोटिनामाइड में, और निकोटिनामाइड से हमारी बॉडी अमाइनो एसिड बनाती है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और ट्रिप्टोफैन जो है वो इट्स यूज़फुल, इट्स नेसेसरी फॉर बॉडीली फंक्शंस, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है नाइसिन का फंक्शन है। अच्छा, सोर्सेज में अगर देखें तो जो विटामिन है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे सारे प्लांट और एनिमल फूड्स दोनों में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज इसकी क्या हैं? लिवर, लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, पीस, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, और उसके अलावा एनरिच्ड ब्रेड्स एंड ब्रीवर्स यीस्ट। एनरिच्ड
नाम का मतलब क्या है, एनरिच्ड का मतलब है कि अगर आपका फूड आइटम है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम कोई और न्यूट्रिएंट, चाहे उसके अंदर हो वो पहले से, लेकिन हम कोई न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा पकाते हुए मेकिंग के दौरान एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, स्पेशली ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग कमर्शली जब उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उसको हम एनरिच कहते हैं। एनरिच का मतलब है कि उस फूड के अंदर वो न्यूट्रिएंट पहले से था, लेकिन हमने वही न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, और डाल दिया। मतलब ब्रेड में या सीरियल्स में नाइसिन होता है, ठीक है, लेकिन जब हम पका रहे होते हैं और हम कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा और नाइसिन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम एनरिच कहते हैं, ठीक है। तो ये इन सब में होता है। सोर्सेज देखें, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीन मीट, नट्स, एग, पोल्ट्री एंड फिश, इन सब में होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स हैं उन सब में नाइसिन है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। प्रोटीन आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, लीन मीट में होता है, फिश, पोल्ट्री, एग्स, इन सब में होता है, और इसके अलावा फिर नट्स में भी होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़, अगर हमारी ब्रेड्स और सीरियल्स को एनरिच किया गया हो, ठीक है, मतलब उनके अंदर एक्स्ट्रा कमर्शियली ऐड कराया गया हो, तो फिर उनमें भी होता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, निकोटिनिक एसिड थायमिन और राइबोफ्लेविन की तरह ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है फॉर एनर्जी तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स बॉडी सेल्स टू यूज़ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसके अलावा बॉडी सेल्स को हेल्प कर रहा होता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इसको हम सेलुलर ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन मीनिंग न्यूट्रिएंट की ब्रेक डाउन हो रही है फॉर एनर्जी, ठीक है। सेलुलर ऑक्सीडेशन इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपकी एनर्जी की न्यूट्रिएंट की ब्रेक डाउन हो रही है फॉर एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये स्किन, टंग, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन सब की हेल्थ मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो हमें एक डिजीज़ होता है, उसको हम पेलेग्रा कहते हैं, ठीक है। पेलेग्रा जो है पेलेग्रा जो है उसमें क्या होता है कि डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, डर्माटाइटिस होता है और डिमेंशिया होता है। और जो आपका नाइसिन है, ये नाइसिन की डेफिशिएंसी एसोसिएटेड होती है वो विद प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि देखें नाइसिन आपको सारे प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स में से मिल रहा था, तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन डाइट में नहीं होगा, तो नाइसिन भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आगे डेफिशिएंसी को डिटेल में आगे देखते हैं। स्टेबिलिटी इसकी क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है नाइसिन आपका, ठीक है, सारे वाइटामिन्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हीट से भी रेजिस्टेंट है, एसिड और अल्कली से भी रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इसके अगर लॉसेस होंगे तो वो ऐसे होंगे कि अगर हम खाना आधा काट के, मतलब आधा हम निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, या हम उसको बहुत ज़्यादा पकाएं और पानी भी फेंकते हैं, ठीक है, तो तब इसके लॉसेस होते हैं। तो ये कैसे होता है, जब हम खाना, अब जैसे सीरियल्स हैं, मीट हैं, उनको हम पकाते हैं और पानी जब गिरा देते हैं या निकाल देते हैं तो तब लॉसेस होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी को देखें तो डेफिशिएंसी में क्या था, पेलेग्रा था, ठीक है, डिजीज़ आपका। इसमें क्या होता है, डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, ठीक है। ये हम इसको पेलेग्रा को 4 Ds के साथ कंपनसेट कर सकते हैं। द 4 Ds आपको इस तरीके से याद रहेगा, ठीक है। पेलेग्रा क्या है, उसमें 4 Ds होते हैं। सबसे पहले डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया होता है। फिर जब आपकी डिफिशिएंसी एक्सीड करती है तो डर्माटाइटिस होता है, ठीक है। डर्माटाइटिस क्या है, स्किन के ऊपर इस तरीके से लीजन्स हो जाती हैं, ठीक है। आपकी जो स्किन है वो रैशेस हो जाते हैं और स्केली हो जाती है।
डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया का मतलब है मेमोरी लॉस होना, भूलना शुरू हो जाता है, मेमोरी याद नहीं रहती, मेमोरी में कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको हम डिमेंशिया कहते हैं, ठीक है। और फिर अगर इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो डेथ, ठीक है। तो ये 4 T's हैं पेलेग्रा के, और ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। सबसे पहले डायरिया, फिर डर्माटाइटिस, फिर डिमेंशिया एंड देन डेथ, ठीक है। और आपको इनके मतलब भी पता होने चाहिए, डर्माटाइटिस क्या है, डिमेंशिया क्या है, डायरिया क्या है, ठीक है। नायसिन टॉक्सिसिटी। अच्छा, हम जितने भी फूड्स खा लें उनसे हमें टॉक्सिसिटी नहीं होती नायसिन की, लेकिन अगर हम लार्ज डोजेज़ ऑफ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें या ड्रग्स लेना शुरू कर दें, ठीक है, और उनसे सप्लीमेंट्स ज़्यादा ले लेने से कभी बार ऐसा होता है कि कोई आपकी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, कोई बीमारी होती है, और आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में क्वांटिटी जो है नायसिन की फिर ज़्यादा हो जाती है, उससे फिर नायसिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। या वो लोग जो ड्रग्स ले रहे होते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, ठीक है, तो उन सब में नायसिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। नायसिन की टॉक्सिसिटी को कहते हैं नायसिन फ्लश। नायसिन फ्लश क्या है? जब आप निकोटिनिक एसिड जो है आरडीए के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा आरडीए से ज़्यादा ले रहे हैं, तब आपको निकोटिन फ्लश होता है। इसमें होता क्या है, आपकी कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं और हाथों पैरों में ना टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, ठीक है, तो इसको हम नायसिन फ्लश कहते हैं। समरी देख लें। इसके जो दूसरे नेम्स हैं, ठीक है, वो निकोटिनिक एसिड है, ठीक है। ये नेम्स आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, निकोटिनामिनिक एसिड, ठीक है, विटामिन B3, ठीक है, और दूसरा ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर भी है ये। रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है इसकी? 16 mg फॉर मेन एंड 14 mg फॉर वुमेन, ठीक है। अपर लेवल 35 mg है, 35 mg तक हम इसको ले सकते हैं। चीफ फंक्शंस इन बॉडी, ये पार्ट है कोएंजाइम NAD का और NADP का, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज क्या हैं? सारी आपकी प्रोटीनेशियस सोर्सेज, मिल्क, एग्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, एनरिच्ड होल ग्रेन्स, ठीक है, नट्स, इन सब में होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ आपका पेलेग्रा है, ठीक है, जिसमें डायरिया होता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ठीक है, डिप्रेशन, एपैथी, फटीग, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक, ठीक है, बायलेटरल रैशेस ऑन एरियाज एक्सपोज टू सनलाइट। जो भी हमारी एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ आप देखें तो ये सारे हमारे एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं ज़्यादातर आपके, तो इन सब में आपको जो है रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब ही आएगा, क्योंकि देखें डायरिया है तो डायरिया से एसोसिएटेड सिम्टम्स पेन, एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग होना, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है डर्माटाइटिस होता है। डर्माटाइटिस वही आपकी टंग आपकी स्वेलन कर जाना है, आपके रैशेस हो जाने हैं एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। उसके अलावा डिमेंशिया आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो डिप्रेशन, एपैथी का मतलब है कि कुछ करने का दिल नहीं करना, बैठे रहना, ठीक है। फैटीग, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक, ये सब कुछ जो है उन्हीं से एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या हैं कि नायसिन फ्लश होता है, जिसमें आपको हाइव्स और रैशेस हो जाते हैं। हाइव्स और रैशेस यही हैं बेसिकली जो आपका रैश स्किन पे अपेयर कर जाए लाल सा, ठीक है। और इसके अलावा आपको लिवर डैमेज हो सकता है। लिवर डैमेज नॉर्मली अक्सर आपके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के अंदर होता है, ठीक है, और नोजिया, वॉमिटिंग एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं ये। नेक्स्ट आप आ जाएं पायरिडॉक्सिन पे। पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 है, और इसकी जो दूसरी फॉर्म्स हैं उसको हम पायरिडॉक्सिल, पायरिडॉक्सिन
या पायरिडॉक्सामिन भी कहते हैं। ये सब के सब जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन B6 जो है एक्ट कर रहा होता है एज अ कोएंजाइम PLP, ठीक है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। PLP क्या है, ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा PLP कर क्या रहा होता है? अच्छा PLP का काम क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप्स को कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और उससे ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाता है, ठीक है। इसके अलावा इसीलिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये हीम की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा हीम क्या है, हीम हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स का पिगमेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अब दो आपके उनसे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो PLP है, ठीक है, वो हीम बनाने में काम करता है। हीम जो है नॉन प्रोटीन पोर्शन है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है। न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स DNA और RNA बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा लिसिथिन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। लिसिथिन क्या है, वो एक फॉस्फोलिपिड है, वो हमारी अक्सर सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म में भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके क्या फंक्शन हैं, ये एज अ कोएंजाइम PLP काम कर रहा होता है जो कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाता है, हीम बनाता है, न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है और लिसिथिन बनाता है। अच्छा तो अब ये सब कुछ करता है तो इससे क्या होता है, इससे हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इम्यून फंक्शन में हेल्पफुल होता है, स्टीरॉयड हार्मोन बना रहा होता है, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन आपका वो हार्मोन है जो बेसिकली आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। वाइटामिन्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाइटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, लेकिन विटामिन B6 हमारी बॉडी में एक्सटेंसिवली स्टोर होता है और ज़्यादातर हमारे मसल्स में स्टोर होता है। रिकमेंडेशंस, विटामिन B6 कोएंजाइम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा था, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि नॉर्मल अमाउंट में लेना है, बहुत ज़्यादा लार्ज डोजेस में नहीं लेना, ठीक है। इसकी डिफिशिएंसी से आपको डिप्रेशन, डिजीनेस, नोज़िया और सोर्स होते हैं। और जो फूड आइटम्स हैं वो ये हैं प्रोटीन रिच फूड्स, मीट, फिश, ठीक है, इन सब में होता है। इसको हम डिटेल में आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट फॉर टुडे दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।